सो हेलो एवरीवन। अभी हम लोग स्क्रीन पे एक क्वेश्चन देख रहे हैं और क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्केप स्पीड फ्रॉम द अर्थ इज क्लोज टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर कह रहा है कि ऑन अनदर प्लैनेट हुज रेडियस इज हाफ ऑफ द अर्थ रेडियस एंड हुज मास डेंसिटी, याद रखना क्या कह रहा है, मास डेंसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तब आपको पूछ रहा है कि उस प्लैनेट पे एस्केप स्पीड कितनी होगी। पहली बात, सवाल देखने के बाद आपको ये पता चल रहा होगा कि सवाल किसका है, ग्रेविटेशन चैप्टर का। और जब अपन ग्रेविटेशन पढ़ रहे होंगे और हमने पढ़ा था तो देखा था कि भाई ग्रेविटेशन से 4 एस्पेक्ट होता है जिससे सवाल बनता है। पहला होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसमें डिफिनेशन अपन सीखते हैं दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद हम लोग वेरिएशन देखते थे, वेरिएशन इन जी दैट वाज ड्यू टू हाइट, डेप्थ एंड थीटा। और बाद में हम लोग देखते थे एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी और केपलर्स लॉ देखते थे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद हम लोग एक चीज़ सीखे थे कि केपलर्स लॉ में सारी तीनों लॉ देख लिया था, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। और फिर हमने एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था √2gm/r और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √gm/r। अब सवाल को सॉल्व करेंगे गिवन कंडीशन के हिसाब से। सवाल में क्या कहा है आपसे कि अर्थ का हमने बोला कि भाई अर्थ का मास m है और रेडियस r है, ठीक है। तो फिर कह रहा है कि जो अर्थ पे इसके स्पीड है, मतलब ये वाला, इसका वैल्यू √2gm/r, इसकी वैल्यू भाई साहब ने दे दी 11.2। फिर कह रहा है कि ऑन एनदर प्लैनेट वुज रेडियस, मान लो ये प्लैनेट अर्थ है, कोई दूसरा प्लैनेट मान लो हम लोग बोलिए प्लैनेट पी, जिसका रेडियस कितना है भाई, इसका रेडियस r डैश इज अर्थ के रेडियस का आधा है, मतलब r/2 है। और हमें मास नहीं पता है, मतलब मान के चलते m डैश है, ठीक है। इज 4 टाइम्स दैट ऑफ, और एक और चीज दिया हुआ है, मान लो अर्थ की डेंसिटी अगर रो है तो वो कह रहा है कि ऑन एनदर प्लैनेट हुज मास डेंसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। तो इस प्लैनेट की डेंसिटी को अगर हम लोग रो डैश बोलते हैं तो वो गिवन कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है कि हुज मास डेंसिटी इज 4 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। सो दिस इज दिस। सो फ्रॉम हियर यू विल बी गेटिंग योर m डैश का वैल्यू। m डैश, अब डेंसिटी रो डैश का फॉर्मूला क्या होगा, m डैश अपॉन में वॉल्यूम। तो हमें पता है स्फीयर हैविंग रेडियस r का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो आपको ये दिख जाएगा 4/3 पाई r क्यूब की जगह r³ अपॉन में 8 हो जाएगा। अब इस वाले साइड आ जाओ, इस साइड आपको m पता है और वॉल्यूम वही होगा 4/3 पाई r³। अगर आप ध्यान से देख रहे होगे 4/3 पाई r³ से ये चीज़ कट जाएगा, ये जो 8 है उस साइड चला जाएगा और ये इधर, तो आपको रिलेशन पता चल जाएगा m/2। अब तो कुछ नहीं करना है आपको। इस प्लैनेट के लिए अगर आप लिखते हो एस्केप वेलोसिटी, सो इस प्लैनेट का 2 वही रहेगा, g वही रहेगा, m कितना हो गया भाई, m तो m/2 हो गया, और रेडियस पहले उन्होंने दे दिया है r/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, मतलब एस्केप वेलोसिटी आ कितनी रही है भाई, √2gm/r। और न्यूमेरिकली ये वैल्यू आपको पहले ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट वाज हियर दे हैव गिवन इट। सो अल्टीमेटली आंसर हमारा यही हो जाता है। होप आपको समझ में आया हो।